अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोटैटो पिनवील से डिलाइट्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको तैयार कर सकते हैं। एक जैसी चीज़ें खा खा के हम उकता चुके हैं। इस रमज़ान के महीने में अगर आप देखना चाहते हैं कि हम आपके लिए अलग अलग रेसिपीज़ लेके आएँ, तो हमारी रेसिपीज़ रोज़ आपके लिए हाज़िर होती हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए हम लेंगे 2 बॉयल आलू, जिसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसे क्रशर की मदद से हम करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम दे। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट सा एक मैशर बना लेना है। देखिए, इसी तरह से हमने इसको क्रश कर लिया है। अब इसमें हम जो थोड़े से मसाला जात ऐड करेंगे, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून, यहाँ पे डाल देंगे नमक, और 1/4 टेबल स्पून ही इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च, और 1/4 टेबल स्पून ही इसमें हम कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें बहुत ही सिंपल से मसाले जात में हम इसको तैयार कर रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून, यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें मसाला जात ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पे डाल देंगे सूखा भुना धनिया, कुटा हुआ पिसा हुआ। इससे खुशबू की बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पे अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके ब्रीक चॉप कर लिया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई भी ऐसी ऐड चीज़ नहीं की जो कि हमें बनाने में भी मसला हो और बहुत ज़्यादा देर भी लगे। बहुत ही झट पर ये तैयार हो जाएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, अच्छी तरह से हमने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा जो बन गया है। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 कप लिया है मैदा। इसमें डाल देंगे तकरीबन 1/4 टेबल स्पून नमक, और इसके साथ हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल के। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट से अंदर से ये हमारी डो तैयार होगी। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और इसकी इतनी सॉफ्ट हमारी जो डो है ना, तो ये ज़्यादा तकरीबन पतली हो, जिससे ये हमारे हाथों पे चिपकना शुरू हो जाए, और बिल्कुल सॉफ्ट सी जो डो हो, जो कि थोड़ी सी हार्ड हो। इसको ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड करते करते हम इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से। ज़बरदस्त ये डो हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, हमारी सॉफ्ट सी डो है जो तैयार हो चुकी है। इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। और इसको आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से एक फ़र्श पे इसको डाल देंगे। थोड़ा सा हम नीचे डाल देंगे, डस्ट करेंगे मैदा। उसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा मसलेंगे। इससे ये होगा कि जो इसका जो लचकदार है वो बढ़ जाएगी, और इसका हम एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब बेलन की मदद से हम इसको अच्छी तरह से ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे, जो कि ना कि ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बेल लेंगे, ये देख सकते हैं आप। और हम इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। अब साइडों से हम इसको एक शेप देने के लिए इसको जो एक्स्ट्रा होगी उसको कटिंग कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा हमने कट करने के बाद ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ये रोटी तैयार हो चुकी है। ये जो हमने आलू का जो मैशर तैयार किया था, ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। ये नए तरीके से समोसे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल डिफरेंट थे। और लुक वाइज तो देखने में इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि आप इसको कीमे के साथ भी तैयार कर सकते हैं और इसके साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। इसको फैलाने के बाद हम नीचे से इसको रोल करना शुरू करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये रोल होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हम इसको रोल कर रहे हैं। साथ में हम इसकी शेप जो है वो भी ठीक करते जाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे। तब तक हम इसको रोल करेंगे जब तक ये हल्का सा सेट हो जाए और एक जैसी हमारी ये डो तैयार हो। यहाँ पे हम थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं, नलकी के धागे का, और इसको थोड़ा सा हम कटिंग कर लेंगे।
अगर हम चाकू की मदद से कटिंग करेंगे तो ये थोड़े से ख़राब, उनकी शेप जो है वो थोड़ी सी रफ सी होगी, और अगर हम इस तरह कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये कटते जाएंगे और एक जैसी शेप इनकी हमारे सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी के साथ हमने इसको कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे और थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने इसको कितना ज़बरदस्त सेट कर लिया। इसी तरह तमाम के तमाम हम कटिंग करते जाएंगे और तैयार करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 2 कप मैदे से हम कितने ज़्यादा इससे ये बाइट्स जो तैयार कर सकते हैं। ये पोटैटो पिन व्हील्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से तैयार तो हो ही जाते हैं। इसके साथ साथ ये खाने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। इस रमज़ान अगर आप अपने घर वालों को ये खिलाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आएंगे और आपको आपके फ़ाइन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे बाइट्स हमने इसके तैयार कर लिए हैं। सिर्फ 2 कप मैदे से और 2 आलू से हम इसके इतने ज़्यादा समोसे तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। ना तो हम इसको कोई शेप देंगे और ना ही इससे हमें कोई प्रॉब्लम होगी बनाने में। यहाँ पे हमने एक मग ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे एक बोल में 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। ये इसकी कोटिंग करेंगे। ना तो हम इसमें कोई अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही कोई इससे अलावा कोई हम इसकी चीज़ की इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमने कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी टू कुक हम ये तैयार कर रहे हैं। इसका हम पतला सा डो वो मिक्सचर तैयार कर लेंगे, पेस्ट। इतना इसको मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। यहाँ पे हमने ऑयल को फ्री हीट कर लिया है। अब एक एक करके हम इस घोल में डिप करते जाएंगे और उसको इसमें ऑयल में ऐड करते जाएंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे जो ऊपर हमने इसमें आलू ऐड किए हैं वो बिल्कुल भी इसकी कोटिंग भी ख़राब नहीं होगी, और इसके साथ साथ ये बहुत ही कुरक और क्रिस्पी तैयार होंगे। इसी तरह एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और तमाम के तमाम इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए मैंने आधे इसमें फ्राई कर लिए और आधे रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ कर लिए हैं। आप एक दफ़ा इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने ये तैयार किए हैं। यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू स्लो रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हाई फ्लेम पे अंदर से कच्चे रह ना रहें और ऊपर से जल जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त, ये हमारी शेप भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, लग रही है, और ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से ये तैयार होंगे। हमने इसके ऊपर जो इसकी वो मिक्सचर लगाया है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, और लाइट से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको टर्न करते जाएंगे और ये फ्राई करते जाएंगे। फोक की मदद से हम तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। जैसे ये लाइट होते जाएंगे ऊपर की तरफ फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसका कलर देखें, इसकी शेप देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी टू कुक हम इसको तैयार किया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह की तमाम रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही ईजी टू कुक होंगी और बनाने में और कम बजट में हम तैयार करते हैं। इसी तरह हम तमाम के तमाम निकाल लेंगे और उनको डिश आउट करेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो पिन व्हील्स पोटैटो डिलाइट से तैयार हो चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।